आज का ये टूना सरप्राइज खेलने के बाद मैं कल से अपना लंच लेकर स्कूल आऊंगी। यंगमी, तुमने सुना वो? बदकिस्मती से हाँ। तुम्हारे ख्याल से क्या है वो? पता नहीं, पर मैं कोई चांस नहीं लेने वाली। मुझे समझ जाना चाहिए था ये अजीब हरकत तुम्हारे डैड की है। मेरा मतलब बहुत ही अजीब। हम दोनों बहुत देर से ब्लाइट के डैड को ये अजीब सी आवाजें निकालते हुए देख रहे हैं। और मैं शर्त लगाता हूँ कि अब कुछ न कुछ अजीब तो होने ही वाला है। पक्का होगा। मुझे नहीं लगता वैसे कुछ होने वाला है। हे, तुमने पूरा बोल खा लिया। क्या हम किसी को बुला लें? मतलब एक पेट शॉप में डैड ओम बोल रहे हैं तो किसी को बुला ही लेना चाहिए। पर हम बुलाएं किसे? वैसे मुझे लगता है मैं जानती हूँ ये क्या हो रहा है। डैड। क्या? हेलो बच्चों, मैं तो बस योग और मेडिटेशन कर रहा था। मैं एक उड़ता हुआ शांत बगुला हूँ। अब तो हमें किसी को बुलाना ही पड़ेगा। आप यहाँ मेडिटेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बहुत जगह है। मैं ये नहीं देखना चाहती थी। डैड, इसका वास्ता आज मो के यहाँ आने से तो नहीं है ना? इन चीजों का मेरी बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव बहन मो से किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है, जिसे लगता है कि वो हर काम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। वो झूठी है और कुछ नहीं है। मैं उससे बेहतर हूँ। तुम क्यों पूछ रही हो? जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हाँ, तो मेरी आंट मो यहाँ आने वाली हैं। और उनमें और डैड में हमेशा कंपटीशन रहता है। मतलब हमेशा। ब्लाइथ, हम दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, वो है। अब हम दोनों बड़े हो गए हैं और मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ। बिल्कुल नहीं। इसलिए कि वो मुझसे बड़ी है, उसे लगता है कि वो हर काम मुझसे बेहतर तरीके से कर सकती है। डैड, मुझे लगता है आपको थोड़ी और गहरी सांसें लेनी चाहिए। ये सब तो काफी दिलचस्प है। अब मैं अपनी साइकिक स्किल्स का इस्तेमाल करके बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। मजिशियन की क्या जरूरत है जब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूँ कि आगे क्या क्या होने वाला है। रॉजर अपनी बहन के साथ compete नहीं करेगा। दाव लगाना चाहोगे? नहीं, पर मैं शर्त लगाऊंगा। ओके, अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे सारे मैजिक प्रॉप साफ करने होंगे, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे मैजिक प्रॉप साफ करने होंगे। डील। एक सेकंड रुको। देख लेना ब्लाइथ, मो के आने के बाद वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ था या उसके पिछली बार। पिछली बार क्या हुआ था? मो, क्या तुम अपना कॉर्ड नहीं खींचोगी? लेडीज फर्स्ट। कम ऑन, कॉर्ड खींचो वरना गड़बड़ हो जाएगी। तुम मुझसे ज्यादा अपनी चिंता करो। हाँ, तुमने पहले कॉर्ड खींची। और तब का क्या जब आप दोनों बच्चे थे? ओके मो, हम एक दूसरे की तरफ स्विंग करेंगे और मैं बहुत सारी फ्लिप्स करूंगा। उसके बाद तुम मुझे पकड़ लेना। कभी नहीं। मैं तुमसे बड़ी हूँ इसलिए सारी फ्लिप्स मैं करूंगी और फिर तुम मुझे पकड़ना। तुम पकड़ो वरना मॉम से शिकायत कर दूंगा। या! अच्छा रहेगा अगर तुम पकड़ोगे, वरना मैं डैड को बताऊंगी।
पहले ये बताओ कि तुम पूछ क्यों रही हो? यंग मी, तुम आंट मो से ही पूछ लेना। हेलो ऑल, अपनी आंटी मो को एक हक तो दो। आप दोनों अपने बीच में मुझे दबाने तो नहीं वाले ना? ओह, तुम्हारा मतलब है वो हमारे कॉम्पिटिशन्स? अब तो वो मैं सब सोचती भी नहीं। हाँ, सच। इसका मतलब मेरा पूरा वीकेंड अच्छे से निकल जाएगा और कोई गड़बड़ नहीं होगी, है ना? राइट किडो, अब इधर आओ और अपनी फेवरेट नॉन कॉम्पिटिटिव वन को एक हक दो। क्या मेरा यहाँ रहना सेफ है? मैं तुम्हारे साथ हूँ मो। मैंने तो कंपटीशन के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। मैंने तो उस बारे में सोचना तुमसे पहले छोड़ दिया था। मुझे अपने घर जाना चाहिए और क्योंकि मुझे कुछ चीजें प्रेस करनी है और कुछ काम भी है, तो मैं चलती हूँ। बाय। अपने कुछ पेट क्लोथिंग डिजाइन सिखाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है जो तुम्हें बिना व्हिप्ड क्रीम के पसंद नहीं है। थैंक्स। मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से compete नहीं कर रहे हैं। बढ़ते बच्चों को और पैनकेक्स खाने चाहिए, और वो भी सिरप के साथ। और ये सीरियल मत भूलना, या फिर लेटस। ब्लाइथ का फेवरेट पास्ता सॉस, और टोफू भी इसे बहुत पसंद है। क्योंकि अब आप दोनों एक दूसरे से किसी भी तरह compete नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हम तो बड़े हो चुके हैं। ये वो डैड बोल रहे हैं जिन्होंने अपनी बेटी को पैनकेक के साथ पास्ता सॉस दिया। अब मैं अपनी टॉप हैट में से एक चीज निकालने वाला हूँ। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो एक हारमोनिका है। एक हारमोनिका जादूगर की हैट से? मुझे नहीं लगता है। मेरी कमाल की स्किल्स और पावर्स मुझे बता रही हैं कि इस हैट में एक रैबिट है। तुम्हारी स्किल ने बताया कि तुम हैट में से एक रैबिट निकालोगे, लेकिन मैं तो बिना किसी स्किल के बता सकता हूँ कि उस हैट में क्या है। बूम! मैं जीत गया। अच्छा तुक्का था। और मैं भी चला। हाँ, फार्मर्स मार्केट जाएगी ब्लाइथ। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं हर काम में इससे बेहतर हूँ। मैंने भी नहीं कहा। तो आप compete ना करने के लिए compete कर रहे हैं? सही कहा। हाँ, तो फिर उसके लिए गुड लक। हमें अपने साथ फार्मर्स मार्केट लाने के लिए थैंक्स ब्लाइथ। या अब हमें बस ये देखना है कि तुम्हारे डैड और आंट क्या करने वाले हैं। और मुझे विनी के सामने ये साबित करना है कि मेरे फ्यूचर बताने वाले स्किल्स उसके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स से ज्यादा अच्छे हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। नो प्रॉब्लम। चलो, कोई तो इन दोनों को देखकर खुश होता है।
लाइन पर पैर रखा। नहीं तो हाँ, मैं ये पूरा दिन कर सकती हूँ। मैं पूरे साल कर सकता हूँ, पूरी जिंदगी। ओह, बेइज्जती करवा रहे हैं। तुम कहाँ जा रही हो? फार्मर्स मार्केट जा रही हूँ ताजे फ्रूट्स लाने के लिए, तो मैं चलती हूँ। ब्लाइथ, हाँ, देर हो गई। तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी आंट मो से मिलकर मजा आएगा। ब्लाइथ के दोस्तों का मैं फेवरेट हूँ। दोस्तों मुझे क्या दोगे? हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। ये तो बच्चों का खेल है। चलो आंटी को एक स्लिपरी स्लाइड दो। हाँ? ये दोनों करना क्या चाहते हैं? हाँ, वो तो इन्हें भी नहीं पता। जिंदगी में हमेशा इस्तेमाल करना दिमाग का और पीछे नहीं रहना, आगे बढ़ने का। और ये आ रहा है पाव पाव बैम शबाब। आखिर मैंने किया क्या है? और हमेशा स्टाइल में रहने का। या वो सी रहने देते हैं। अब बच के कहाँ जाओगे? तुमसे बचना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं भागो यहाँ से। क्या तुम्हें सच में लगता है हमें इनके बीच आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए तुम्हारे मैजिकल स्किल्स चाहिए? मुझे फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, फार्मर्स मार्केट में हमेशा सब कुछ अच्छा लगता है। वैसे मुझे एक बात पसंद नहीं आई। इस मार्केट में मुझे एक भी फार्मर सेल पे नहीं दिख रहा। हे मो, एप्पल्स को जगल करना आता है तुम्हें? ऐसे एक एटीट्यूड वाले एप्पल को क्या बोलते हैं? एक क्रैब एप्पल। और मुझसे जगलिंग में हारकर तुम भी वही बन जाओगे। जो तोड़ेगा वही खरीदेगा। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ न कुछ टूटने वाला है। अब सवाल ये है कि कितना। वाओ, तो कैसा लगा मेरा गेम? तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। एप्पल्स की खुशबू। हाँ, ये इन एप्पल से आ रही है और अगर ये यहाँ हमारे पास नहीं होते तो मुझे बहुत खुशी होती। पेट्स को वो एप्पल्स पसंद आ रहे हैं। क्या तुम जानती हो कि मैं पेट्स से बात कर सकता हूँ? सच में? मेरा नाम विनी है और मुझे पार्क में लॉन्ग वॉक्स पर जाना पसंद है। विस्पर करने की जरूरत ही क्या है जब तुम इनकी बात साफ सुन सकते हो। इन्हें ट्रीट्स चाहिए। मैं शर्त लगाता हूँ कि ये एक पेट विस्परर नहीं है। हाँ? शायद इस गोट को मेरी पैंट टेस्टी लग रही है। और मैं बता सकता हूँ इन्हें कुछ पता नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं। ओह नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं डाइट पे हूँ। लेकिन मैं नहीं हूँ, मुझे तो वो पैंट टेस्टी लगी। हाँ, मैं सही था। इस लामा को लगता है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। वो सिर्फ तुम्हें यूज करके मुझ तक पहुँचेगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस लामा ने अभी कहा कि मेरी बैग पर बैठ जाओ और राइड पर चलो। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लगता है उसने कहा कि वो मुझे राइड पे ले जाना पसंद करेगी। मेरे ख्याल से उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम दोनों को इस समझदार लड़की की बात सुननी चाहिए। डैड, आपको याद है आपने कहा था आप कोई तमाशा नहीं करेंगे। अगर आप इस लामा पर बैठे तो पक्का तमाशा हो जाएगा। मो, तुम गोट पर बैठ सकती हो। ओह, ये दोनों सुनते क्यों नहीं? प्लीज रुक जाइए। मैं लामा पर बैठने जा रहा हूँ। मैं तुमसे पहले बैठ जाऊंगी। नहीं, रुक जाओ, पहले मैं चैलेंज जीत गया। हे, मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर बैठने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए उतर जाओ। OMG, उन तक पहुंचने के लिए मुझे स्कूटर यूज करना होगा। कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरी भविष्यवाणियाँ सही निकलती हैं। अगर एक सही निकली तो क्या हो गया? एक लामा पर बैठे आदमी को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? शर्त लगा लो, मैं उन्हें पहले ढूंढ लूंगा। ओह, तो चलो देखते हैं पहले कौन ढूंढता है। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। डैड एक लामा पर बैठकर गायब हो चुके हैं। और उससे तुम्हारी बेइज्जती हो रही है ना? नहीं। ओके, हाँ, थोड़ा सा, पर मुझे उनकी फिक्र हो रही है। डैड एक लामा पर बैठकर गायब हो गए हैं। मिल गए, वो देखो वहाँ। लामा सामने है, तेज चलो। मैंने उन्हें पहले देखा। हाँ, मैं फिर से सही हूँ।
क्या बात है, तुम तो दुनिया की सबसे तेज लामा हो। अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो शायद मैं तुम्हें एक राइड दे देती, पर क्योंकि तुमने नहीं पूछा। मैं शर्त लगाता हूँ वो 6 लोगों से टकराएंगे, 2 लेटर हुसन में होंगे और एक बनी सूट में स्केट्स पर। मेरे हिसाब से 4 लोग रोलर स्केट्स पर होंगे और 3 ने ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ग्लासेस पहने होंगे। डैड आगे देखिए। इस वक्त मैं आगे नहीं देखना चाहता। सॉरी, मेरी गलती है। मुझे लावा पर बैठना ही नहीं चाहिए था। 3 लोग लेडर होजन में और एक डक रोलर स्केट्स पे। मैं काफी पास था। ओह, अभी भी यही है। वैसे ये पहली बार मेरे साथ नहीं हो रहा। बस फर्क इतना है कि पिछली बार मेरी बहन एक एलिगेटर की पीठ पर बैठी थी और तुम्हारे जितना तेज नहीं था। उसके दांत तेज थे। हमेशा मेरे साथ ऐसी चीजें तभी क्यों होती है जब बहन मेरे साथ होती है। इस कंपटीशन की वजह से तुम्हारे डैड को चोट लग सकती है। वो मुझसे बेहतर बनने की कोशिश करना बंद कब करेंगे? और वो तब होगा जब आप भी हर चीज में उनसे बेहतर बनने की कोशिश बंद करेंगी। तुमने सही कहा ब्लाइथ, मैं उससे बड़ी हूँ। मुझे बड़े की तरह बर्ताव करना चाहिए। बोर हो चुका हूँ इन दोनों को देखकर। ये बस एक के बाद एक कोई ना कोई बेवकूफी कर रहे हैं। हाँ, इनकी सारी हरकतें ऐसी हैं कि अब इन पर शर्त लगाना भी हो चुका है। बोरिंग। पर ये वाली शर्त तो पक्का मैं ही जीतूंगा। हे सुनील, मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं उछलकर पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर वापस इस बास्केट में लैंड कर सकता हूँ, जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हें इतना खतरनाक स्टंट नहीं करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना मैं कर सकता हूँ। इसमें क्या है? अरे सुनो ना, क्या तुम धीरे नहीं दौड़ सकती हो? मुझे पता है उस लामा के ऊपर उसे नहीं, मुझे होना चाहिए था। तो ये है आपका बड़ों जैसा बर्ताव। थैंक्स बेटा, मैं ऐसे ही बैठना चाहता था। कम ऑन रॉजर, तुम मेरी जगह आ जाओ। मैं इस लामा को कंट्रोल कर सकती हूँ। किसने कहा कि ये कंट्रोल में नहीं है? मेरी बहन देख रही है, प्लीज मेरा साथ दो ना। ओहो, बेवकूफ लामा, ऊपर जाने वाले एस्केलेटर पर दौड़ रही हो। मुझे लगता है कि हमसे तेज नीचे कोई नहीं पहुंच सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार तुम गलत हो। रुको, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था और मैंने तो शर्त भी नहीं लगाई। इस बार तुम नहीं जीतोगे। कहा था ना इस बार मैं ही जीतूंगा। वाह, जैसे कि एक काफी नहीं था। अंजमो, आपको डैड को रोकना होगा। मुझे उसे रोकना नहीं आता है। उसे कभी नहीं रोका मैंने। मुझे नहीं लगता कि वो हर काम में आपसे बेहतर होने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि वो बस चाहते हैं कि आप उनका साथ दें। आखिरकार आप उनकी बड़ी बहन है ना? मैं साथ दे सकती हूँ। सुनील, मुझे अपना हाथ दो। मैं भी वो नहीं कर सकता मेरे दोस्त। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम मुझे अपना हाथ नहीं दोगे, जिसका मतलब है कि तुम इसको उल्टा करोगे, मतलब कि तुम जीत जाओगे। तो मुझे अपना हाथ दो जल्दी। अब मुझे और फ्यूचर नहीं बताना है, क्योंकि मैं नहीं जानना चाहता कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। रॉजर, उस लामा को रोको। क्या मैं हार मान लूं? कभी नहीं। डैड, रॉजर। सुनील, एक लामा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है, जो तोड़ेगा वो खरीदेगा। सुनील, अगर आपसे तुम फ्यूचर नहीं बताने वाले हो तो मैं भी शर्त लगाना छोड़ दूंगा। तो आपसे हम सिर्फ देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। ये प्लान यहाँ वहाँ कूदने से तो अच्छा ही है। हाँ? डील पक्की। पर पहले मुझे ये पूंछ के बालों का गुच्छा उस प्यारी लामा को लौटाने दो। शायद लामा पर बैठना अच्छा आइडिया नहीं था, और मैं जानता हूँ कि तुम ये मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कर लेती।
शायद। पर तभी क्या हो जाता। मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम्हें चोट नहीं आई। वाह, मतलब इसके बाद हम कंपटीशन नहीं करेंगे? हाँ, पर एक बात कहूँ रॉजर, एक काम है जिसमें तुम मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे हो। जिस तरह से तुमने अपनी बेटी को पाला है। ये बात तो तुमने सही कही। वाह, ये देखकर अच्छा लगा कि आखिर आप दोनों किसी बात पर तो सहमत हैं। तो अब क्यों ना घर चले और ब्लाइट से पूछे कि क्या चल रहा है, और साथ में इन सारे एप्पल्स की पाई बना लेंगे। डील पक्की रही। शर्त लगी, मैं तुम दोनों से पहले पहुंच जाऊंगी। क्या तुमने देखा उसे? हाँ? उसने कहा था कोई कंपटीशन नहीं होगा और मुझे चैलेंज देकर भाग गई। आप सच में उनके पीछे भागना चाहते हैं? तुमने मेरे दिल की बात कह दी। पर भागे क्यों जब ये है? अगर हरा नहीं सकते तो मिल के दौड़ो। ये क्या कह रहे हैं? हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। देखा मेरी बेटी का कमाल धमाल।